Hello my dear students, next question number 6. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter by 10 centimeter by 3.5 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में मेटल का एक क्यूबॉइड दे रखा है, उस क्यूबॉइड को मेल्ट करके कॉइन्स बनाए जा रहे हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि उस क्यूबॉइड से कितने कॉइन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्यूबॉइड है आपका एक, तो हम क्यूबॉइड बना लेते हैं। सबसे पहले ये आपका एक क्यूबॉइड हो जाएगा, मेटल का है और इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके कॉइन बनाए जा रहे हैं। तो कॉइन आपके सिलेंडर की शेप में होंगे। इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। ये हमने एक कॉइन की शेप बना ली है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। इस कॉइन का हमें डायमीटर दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस 2 mm दे रखी है। तो हमने इसकी थिकनेस को h1 मान लिया है, जिसको हम हाइट कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉइन आपका एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। तो इसकी रेडियस को हमने स्मॉल r मान लिया है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इनकी डायमेंशंस को लिख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। फॉर कॉइन, कॉइन की डायमेंशंस क्या हैं? कॉइन की थिकनेस यानी कि हाइट कितनी दे रखी है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ सभी डायमेंशंस आपकी सेंटीमीटर में दे रखी हैं। तो इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। रेडियस कितनी होगी इस कॉइन की? डायमीटर दे रखा है, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 1.75/2 रेडियस हो जाएगी। Now number of coins is equal to volume of the cuboid upon volume of one coin। यानी कि क्यूबॉइड के टोटल वॉल्यूम को हम एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? LVH और कॉइन का वॉल्यूम क्या होगा? ये सिलेंड्रिकल शेप में, तो πr²H1। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे LVH की 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू H1 की वैल्यू कितनी है 2/10। तो 2 से हम इस 2 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स और 11 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 0.5 टाइम्स। देखते हैं अब क्या बचेगा आपका। 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5 इंटू 3.5 अपॉन 1.75 इंटू 1.75 और इसके अपॉन में क्या बचेगा
7 और ये 10, तो इसको हम न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं, यहाँ 7 आ जाएगा और ये 10 इक्वल टू 5 इंटू 35, यानी 3.5 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा, इंटू 7 अपॉन 1.75 इंटू 1.75। अगर यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, इसके न्यूमरेटर में 100 और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 3, 5, यानी कि 35 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 35 से 35 को डिवाइड कर देंगे, अब हमारे पास क्या बचा, 7/175। 7 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2, 5, यानी 25 टाइम्स, और 25 से हम 100 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, इक्वल टू 4 इंटू 100 इक्वल टू 4 इंटू 100 400 हो जाएगा, यानी कि इस मेटल के क्यूबॉइड से 400 कॉइन्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. Dear students, इस क्वेश्चन नंबर 7 में एक बकेट दे रखी है, वो भी आपकी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक सिलेंड्रिकल बकेट बना ली है, इसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर। ये आपकी बालू से भरी हुई है और इस बालू को यानी सैंड को जब जमीन पे डाला जाता है तो एक हीप बनती है, वो भी कॉन की शेप में। तो एक कॉन बना लेते हैं जो सैंड के द्वारा बनेगा इस तरीके से। इस कॉन की हमें स्लैंट हाइट L फाइंड करनी है और इसकी रेडियस भी फाइंड करनी है, जिसको हम कैपिटल R मान ले रहे हैं। इस सिलेंडर की हाइट को हम स्मॉल h मान के चल रहे हैं और इसकी रेडियस को स्मॉल r मान ले रहे हैं। सैंड की एक कॉनिकल हीप बनती है जिसकी हाइट हम कैपिटल H मान के चलेंगे, जो आपकी 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर बकेट के लिए क्या डायमेंशंस हैं? हाइट है 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 18 सेंटीमीटर। फॉर कॉनिकल हीप, इस कॉनिकल हीप की हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, रेडियस हमें फाइंड करनी है और स्लैंट हाइट भी फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर कि जब इस बकेट्स को खाली किया जा रहा है तो यहाँ एक कॉनिकल हीप बनती है। इसका मीन्स क्या है कि इस बकेट का वॉल्यूम इस कॉनिकल हीप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल हीप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बकेट। कॉनिकल हीप के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगाएंगे, कौन का फॉर्मूला, यानी 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर
कैपिटल H इक्वल टू बकेट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर H। पाई से हम पाई को कैंसिल कर सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, कैपिटल आर तो हमें फाइंड ही करना है, कैपिटल H आपका दे रखा है 24 इक्वल टू स्मॉल आर 18, तो इसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे, और आपका स्मॉल h कितना दे रखा है 32। 3 से हम 24 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, और 8 से हम 32 को डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 4। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड से, इक्वल टू अंडर रूट 18 इंटू 18 इंटू 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 का तो एक पेयर बन जाएगा, तो हम इसके फैक्टर्स नहीं करेंगे, 4 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 इंटू 2, 18 का एक पेयर बन गया और एक पेयर 2 का बन गया, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 18 इंटू 2। नाउ आर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपकी हीप बन रही है सैंड की, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, इस कॉनिकल हीप की रेडियस कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इसकी स्लैंट हाइट, ये आपका 90 डिग्री होती है हाइट रेडियस पर, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी इसका एक रिलेशन भी होता है L इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, H की वैल्यू कितनी है 24 और R की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी 36 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 प्लस 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 10 प्लस 7 17 कैरी 1, 3 प्लस 5 8 1। इसके हम फैक्टर्स करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 1872, 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको 9 3 6, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 4 6 8, 2 से डिवाइड करेंगे अगेन कितना आएगा 2 3 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 7। अब इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से। 3 3 जा 9 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 13, अब इसको 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ देखिए आप 2 के आपके 2 पेयर बन जाएंगे, 3 का एक पेयर बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 3 अंडर रूट 13। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 12 अंडर रूट 13। इस कॉनिकल हीप की स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Water in a canal 3 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? Dear students, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एक कैनल है, उस कैनल के वाटर से किसी फील्ड को इरिगेट किया जा रहा है 30 मिनट तक। तो उस फील्ड में वाटर का लेवल 8 सेंटीमीटर हो जाता है। हमने यहाँ पर ये एक फील्ड बना लिया है,
ये आपका एक क्यूबॉइड की शेप में होगा, कैनल भी एक क्यूबॉइड की शेप में होगी। इस कैनल की ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर और गहराई दे रखी है 1.5 मीटर। इस कैनल से आपका वाटर फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 30 मिनट में इस फील्ड की कितनी एरिया इरिगेट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हाइट तक, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं फॉर कैनल फॉर फील्ड। कैनल की डायमेंशंस क्या है? डेप्थ 1.5 मीटर है जिसको हम h लिखेंगे 1.5 मीटर। कैनल की ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर। इसमें वाटर के फ्लो करने की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स और 2 से इसको 5 टाइम्स, कितना हो जाएगा 25/9 मीटर पर सेकंड। टाइम दे रखा है 30 मिनट। 30 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 × 60 = सेकेंड्स। फील्ड में वाटर की लेवल कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 8/100 मीटर हो जाएगा और इसकी एरिया हमें फाइंड करनी है फील्ड की। कैनल 30 मिनट में फील्ड की कितनी एरिया को इरिगेट कर देगी ये हमें फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड = वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through the canal। यानी कि फील्ड में उतना ही वाटर आएगा जितना कि 30 मिनट में कैनल से सप्लाई किया जाएगा। फील्ड में वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा LVH = कैनल से कितना वाटर फ्लो कर जाएगा LVH। फील्ड की लेंथ इनटू विड्थ को हम क्या कह सकते हैं एरिया इनटू H = LV को हमने क्या लिख दिया है एरिया। L का मीन्स क्या है द लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो लेंथ भी आपकी क्या होगी एक तरीके से डिस्टेंस होगी इनटू V × H। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। स्मॉल h की वैल्यू दे रखी है 8/100 = वाटर की स्पीड कितनी है 25/9 इंटू टाइम कितना है 1800 सेकेंड इंटू ब्रेथ कितनी दे रखी है 6 और डेप्थ कितनी है 1.5। 9 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 200 टाइम्स और 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 25 टाइम्स। अब हमारे पास क्या बचेगा ये 100 है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम राइट हैंड में शिफ्ट कर देंगे। देन एरिया = 25 × 25 × 6 × 1.5 × 100। इन सभी का हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 25 × 25 कितना हो जाएगा 625 इंटू 1.5 × 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9.5
0 इंटू 100 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 625 इंटू 9 इंटू 100। इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 प्लस 4 22 कैरी 2, 9 6 जा 54 प्लस 2 56 मीटर स्क्वायर। यानी 30 मिनट में कैनल इतनी एरिया को इरिगेट कर देगी 8 सेंटीमीटर हाइट तक। अगर इसको हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करना चाहें तो हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। देन 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10,000 हेक्टेयर। तो इस मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 562500/10,000 हेक्टेयर। 0 से 0 को हम कैंसिल कर देंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 56.25 हेक्टेयर। 56.25 हेक्टेयर एरिया इरिगेट हो जाएगी 30 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km/h, in how much time will the tank be filled? Dear students, question number 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक फार्मर है, उस फार्मर के फील्ड में यानी खेत में एक सिलेंड्रिकल टैंक है। तो हम इस सिलेंड्रिकल टैंक को बना लेते हैं इस तरीके से। इस टैंक की गहराई कितनी है 2 मीटर और इसका डायमीटर भी दे रखा है। डायमीटर कितना है 10 मीटर। इस टैंक को वो फिल करना चाहता है वाटर से, तो इसके लिए उसने एक पाइप कनेक्ट किया है। उस पाइप का डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर और इस पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है 3 km/h की स्पीड से। तो हमें फाइंड ये करना है कि ये आपका पाइप इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा। नाउ फॉर टैंक की हाइट को हम h मान ले रहे हैं, यानी इसकी डेप्थ और हाइट एक ही होगी और इसकी रेडियस को हम कैपिटल R मान के चलेंगे। जिस पाइप से हमने इस टैंक को कनेक्ट किया है उस पाइप की रेडियस हम स्मॉल r मान के चलेंगे और इसकी लेंथ हम L मान ले रहे हैं कि ये L लेंथ का पाइप है। तो फॉर टैंक हाइट ऑफ द टैंक और डेप्थ इज इक्वल टू 2 मीटर एंड रेडियस ऑफ द टैंक इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर 10/2 इक्वल टू 5 मीटर। फॉर पाइप के लिए हम देखेंगे यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर की हाफ 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे हम मीटर में, यानी कि 10/100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया 1/10 मीटर। स्पीड कितनी दे रखी है 3 km/h। इस स्पीड को कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 18 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम, कितना हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकंड।
टाइम हमें फाइंड करना है, तो टाइम को हम स्मॉल t मान ले रहे हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, अब इस टैंक में उतना ही वाटर फिल होगा जितना कि इस पाइप से फ्लो कर जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through the pipe equal to volume of the water in tank, यानी टैंक में जो वाटर है उसका वॉल्यूम और पाइप से जो वाटर आपका फ्लो कर जाएगा उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पाइप के लिए फॉर्मूला लगेगा सिलेंडर के वॉल्यूम का, यानी कि पाई स्मॉल r स्क्वायर h के प्लेस पर हमने इसकी लेंथ l ली है तो उस h के प्लेस पर हम l लिखेंगे इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H। पाई से पाई को हम डिवाइड कर सकते हैं। नाउ R स्क्वायर इंटू इस L का मीन्स क्या है? लेंथ ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन पर्टिकुलर टाइम। सो L इज इक्वल टू द स्पीड इंटू टाइम, बिकॉज स्पीड इज गिवन, स्पीड इनटू टाइम लिख देंगे इसमें L के प्लेस पर, यानी कि वाटर आपका कितनी लेंथ तक फ्लो कर जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू R स्क्वायर H। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 1/10, तो 1/10 लिखेंगे 2 टाइम्स इनटू स्पीड कितनी है 5/6 इनटू टाइम के प्लेस पर हम लिखेंगे t इक्वल टू कैपिटल R है आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू कैपिटल H 2। इस 5 से हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचेगा? T अपॉन इनका मल्टीप्लाई करेंगे 600 इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई करेंगे 10। इसके अपॉन में 1 ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। t इंटू 1 t हो जाएगा इक्वल टू 600 इंटू 10, यानी कि 6000 सेकेंड। अगर इसको हम चेंज करें मिनट्स में तो कितना आएगा? इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो सेकेंड से जब हम मिनट्स बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका मिनट्स में बन जाएगा। यानी कि हम 0 से 0 डिवाइड कर देंगे और 6 से इसको डिवाइड करेंगे 100 टाइम्स, यानी टाइम कितना हो जाएगा 100 मिनट्स। ट्वेंटी सेंटीमीटर डायमीटर वाला पाइप जिसमें वाटर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है, वो इस टैंक को 100 मिनट्स में फिल कर देगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये आपका फिल करेगा 1 आवर 40 मिनट्स में। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी आपकी एक्सरसाइज 13.3 कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे स्टैटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।